अस्सलाम वालेकुम जनाब। पॉइंट ये है कि अब आप में से अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो हैं जो कि ऑलरेडी कैफ के हैं, उनको आज के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है जी, हम आपका तबसरा ही नहीं कर रहे। आप तो वो लोग हैं जो कि बस अब पढ़ रहे हैं, तो आपको तो इररिलेवेंट है कि एएफसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर कुछ लोग हैं जो एएफसी जिन्होंने क्लियर किया कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फिर इम्तिहान आगे वाला पास नहीं होता। कैफ 1, 2, 3 का पास रेट अच्छा नहीं है, और खासतौर पर लॉ में पिछली दफा बेहतर आया है, वरना ऑन एवरेज 20% के आसपास रहा है। तो एएफसी कंप्लीट होने का ये मतलब नहीं कि वहां 4 पेपर दिए थे तो यहाँ 5 पेपर उठा लें या 4 पेपर उठा लें। आइडियली 3 पेपर से ज्यादा मत जाएं। ये हैवी पेपर होते हैं कैफ के। पहली पहली अटेम्प्ट अगर आपकी कैफ की है तो थोड़ा सा एहतियात से चलना है, 3 से ऊपर नहीं जाना है। लेक्चर पढ़ाने के साथ साथ मुझे थोड़ा सा ख्वाहिश ये है कि मेंटोरिंग भी की जाए, क्योंकि प्रॉब्लम है कि हर कोई पढ़ा रहा होता है, आपको अपना पेपर पास करवाने पे होता है। ओवरऑल गाइडेंस जो है ना, वो भी बड़ी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ओवरऑल गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँ। देन वन पेपर ड्रॉप अदर देन क्यूएम या क्यूएम। अगर तो आपका एक पेपर ड्रॉप हुआ, ऐसी पूरा पास नहीं हुआ, एक आध पेपर रह गया और वो क्यूएम के अलावा है, तो ठीक है, कंटिन्यू कैफ। जून में आपने वो एक पेपर दे देना है, और पेपर से पहले 5 दिन आपने 5 दिन के लिए कैफ से कता ताल्लुकी कर लेनी है। बिल्कुल ही आपने चीजों को छोड़ देना है और सिर्फ 5 दिन टिका के वो एक एएफसी का पेपर अदर दिन क्यूएम तैयार करना है। उन 5 दिनों में फिर कैफ की पढ़ाई मत कीजिएगा। जून के टाइम, क्योंकि अगर वो खुदा ना खाता दोबारा रह गया तो फिर 6 महीने जाया हो जाएंगे, फिर आप सितंबर के टाइम नहीं दे सकेंगे कैफ की। तो अगर अदर दिन क्यूएम ड्रॉप हुआ है तो आई वुड रिकमेंड कि आप फिर कैफ तैयार करते रहिएगा। 5 दिन बीच में से पेपर से पिछले 5 दिन गायब होना है, उस वक्त कैफ को बिल्कुल बंद कर देना है, ताले में लगा देनी है किताबें, और वो 5 दिन टिका के फुल जान मारनी है, फुल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है उस पेपर की जो रहेगी, और उसको पास करना है, लाजमी करना है। ना हुआ तो 6 महीने खा जाएगा वो पेपर। अभी नहीं खाए हैं, जिनका पेपर एक आध रह गए बहुत परेशान होंगे, जिंदगी का टाइम जाया हुआ, कोई टाइम जाया नहीं हुआ, आपको जून में दोबारा अटेम्प्ट मिल जानी है। सितंबर में कैफ की अटेम्प्ट है, तो जून में पेपर से 5 दिन पहले आपने कैफ को साइड पे रखना है और 5 दिन के लिए आंखें बंद करके वहां पे लग जाना है। देन आती है कैटेगरी वो जिनका क्यूएम रहता है। यस, आपको पता है क्यूएम का पेपर जो है वो सारे पेपरों में ज्यादा तकलीफ दे, तो सब कुछ वैसे ही करना है, कैप भी कंटिन्यू रखना है, जून में वो एक पेपर भी दे देना है, लेकिन फॉर क्यूएम आई वुड रादर से कि आपने 12 से 13 दिन डेडिकेटेडली क्यूएम को देना है, क्योंकि क्यूएम थोड़ा सा पास होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो आपने अगर एक पेपर रह गया, 10 दिन क्यूएम है, पढ़ते रहे कैफ, और पेपर से 5 दिन पहले सब कुछ छोड़ दीजिएगा और सिर्फ एएफसी। अगर क्यूएम रह गए तो अभी कैफ करते रहे, लेकिन पेपर से 12-13 दिन पहले मत सोचिएगा कि मेरी इंट्रो रोक रही है, मेरा लॉ रोक रहा है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं। भाई सब हो जाएगा, अगर पेपर ना हुआ तो 6 महीने जाए हो जाएंगे। तो सब छोड़ के उस वक्त आपने 12-13 दिन क्यूएम को टाइम। टू पेपर कैटेगरी चेंज करते हैं। टू पेपर और ऑल पेपर। टू पेपर इंक्लूडिंग क्यूएम। टू पेपर इंक्लूडिंग क्यूएम या ऑल पेपर फेल हो गए, ड्रॉप कर दें कैफ को करंटली। जून में फुल फ्लेज अटेम्प्ट दें, फुल फुल एनर्जी के साथ, और फास्ट ट्रैक में या इको उठाएं या बीएम उठाएं। अगर आपका इंट्रो बहुत अच्छा चल रहा है और बड़ी अच्छी ग्रिप है तो यस, आप इंट्रो को भी चूज कर सकते हैं। तो इको या बीएम नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, और जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो इंट्रो भी उठा सकते हैं।
तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारे पास। ऑलरेडी कैफ है फिर तो आपकी बात ही नहीं होगी इस वक्त। एएफसी कंप्लीट कर लिया, ओके वेरी गुड, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एक पेपर ड्रॉप हुआ है अदर देन क्यूएमए, कंटिन्यू करें, जून में इम्तिहान दें, 5 दिन के लिए गायब हो जाइएगा। क्यूएमए सब कुछ वैसे ही करें, 12 से 13 दिन के लिए गायब हो जाइएगा। इसमें सी कैटेगरी बना देते हैं, जैसे एक भाई ने कहा 2 पेपर्स अदर देन क्यूएम, तो ठीक है, उसकी भी स्ट्रेटेजी ये है कि फिर उस केस में आपने 10 दिन उन 2 पेपर्स को दे देना 5-5 करके। देन आती है हमारी लास्ट कैटेगरी विच इज 2 पेपर इंक्लूडिंग क्यूएम रह गए, 2 या 2 से ज्यादा, या सारे रह गए, तो ठीक है फिर कैफ छोड़ दें, पूरा मत छोड़ें, फिलहाल छोड़ दें, जून पूरे थ्रॉटल से पेपर दें। नहीं तो अगर आपने कैफ सी पे एएफसी दोनों इकट्ठे चलाए तो गुमान ये है कि कैफ खामखा 6 महीने लेट हो जाएगा। तो कैफ को फिलहाल साइड पे करें, जून में जबरदस्त अटेम्प्ट दें और फिर फास्ट ट्रैक में इको या बीएम। अगर आपको लगता है आप 2 कर सकते हैं तो फिर इको और बीएम दोनों उठाएं। अगर एक करना है तो इको या बीएम, और अगर आपको लगता है मेरा इंट्रो बहुत अच्छा जा रहा था तो फिर आप खाली इंट्रो भी उठा सकते हैं। इंट्रो के साथ कोई और पेपर मत जोड़िएगा, कम टाइम में मुश्किल हो जाता है। लॉ कहीं पे भी मैं आपको नहीं बोल रहा फास्ट ट्रैक, लॉ मतलब लाशें बच जाएंगी, लॉ की तरफ नहीं आना फास्ट ट्रैक को लेकर। ये स्क्रीन की तस्वीर खींच लें और ग्रुप में भी अगर कोई मशवरे पूछ रहा हो तो आप उसको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेरे इन अल्फाज के साथ। तो ये हमारी एएफसी से रिलेटेड डिस्कशन हुई, माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हुई है। एक मेजॉरिटी ने धड़ाधड़ एएफसी पास 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 के मैसेज किए, और जो पास हो गए बस कॉन्फिडेंस नहीं अप करना, और जो रह गए हैं सीए में ये नॉर्मल, पता है शायद सीए से पहले आपके लिए फेलियर एक गंदा वर्ड होता था, सीए में तो चलता है। मेरे से कोई पूछे सर आपने कितने अरसे में सीए किया, तो मैं बताता हूँ कि मैंने 21 पेपर थे, मैंने 5 साल में 20 पेपर पास किए, 5 साल में 20 पेपर आउट ऑफ 21। रिमेनिंग एक पेपर पता है कितने अरसे में पास हुआ, बकाया 5 साल, 10 साल जिसमें से 5 साल एक पेपर दिए। कभी भी कहीं भी फेलियर लग सकता है आपको, तो ये नहीं सोचना कोई आज तेजी से आगे भाग रहा है तो वो भागता जाएगा, कोई भी कहीं भी रुक सकता है। मैं 5 साल बाद जिस स्टेटस पे था तो चांसेस ये थे 5.5-6 साल में क्वालिफाई हो जाएगा। वो एक पेपर रहता था, चलो वो क्यों रहता रहा, मैंने उसको फोकस क्यों नहीं किया, मेरी फैमिली की क्या डिफिकल्टीज थी, मुझे नौकरी का क्या करना था, मैंने क्यों टीचिंग में आना था, वो एक अलग कहानी है। बट बहरहाल जो मुझे देख देख के परेशान होते थे उनमें से अक्सर ने मेरे से पहले सीए कर दिया। तो लाइफ में ये आ जाता है, कभी भी कोई बहुत आगे पीछे हो जाते हैं लोग, लेकिन दोबारा से आपको मौका देती है लाइफ अपने आप को चेस करने का, दोबारा से अपना खोया हुआ एतबार बहाल करने का, अपने एतमाद को अपलिफ्ट करने का। तो इन्हीं खूबसूरत सी बातों के साथ कहानी को एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं। स्टिल अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्यूरी है जो आंसर नहीं हो सकी, क्योंकि इस वक्त अगर आप लोग अपने अपने इश्यूज बताएंगे तो फिर हम लेक्चर नहीं कर सकेंगे। ओरिएंटेशन में मैंने अपना ईमेल भी आपसे शेयर किया हुआ है और एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। प्रेफर्ड ये है कि आप अगर ईमेल करें मैं आपको ईमेल के ऊपर रिस्पांस दे दूं, फिर भी अगर आप व्हाट्सएप करें तो ईमेल पे रिस्पांस जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा लेट हो सकता है। मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे वो बिल्कुल भी मैं नहीं देख सकूंगा, तो एक नंबर मैंने वहां बताया था। अगर आप में वाकई सवाल पूछने की तलब, कल्पना, काविशता और खोजता है तो आइडियली आप फिर ओरिएंटेशन की वीडियो जाके देखें, वहां से वो नंबर निकाल लें, उस नंबर पे आप जो है वो मैसेज कीजिए। लेकिन ईमेल करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मैं ज्यादा बेहतर तरीके से उसको आंसर कर सकूंगा टाइमली बेसिस पे।